नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में और नई कहानी में। ये कहानी है 26/11 सन 2008 की, जिस पे मुंबई में उस दिन मुंबई पे एक ऐसा हमला हुआ था जिससे मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया रोई थी। सभी की आंखें नम थी। 26/11 मुंबई में अटैक जो हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें करीब 166 लोगों की मृत्यु और करीब 450 लोग घायल हुए थे। एक ऐसी भयानक कहानी है एक 26/11 अटैक की, जिसमें हर कोई इंसान अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए और विदेशी मेहमानों के लिए पूरे देश ने आंसू बहाए थे। बहुत से लोगों ने अपनी जान की शहादत दी, अपने देश के लिए जान की बाजी लगाई उन आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए, और अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया। और उस बम्बई हमले को रोकने में 4 दिन में कामयाबी पाई गई। ऐसी कुछ घटना हुई बम्बई में 26/11 आज से करीब 16 साल पहले, जिसने सारे देश को हिला के रख दिया। सुनाते हैं कहानी विस्तार से, आखिर किस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया और पूरे देश। 26/11 की कहानी सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। सुनाता हूं कहानी विस्तार से। कहानी कुछ इस तरह की कि एक मछुआरों का दल, जिसमें करीब 5 से 7 लोग सवार थे, और वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में मुंबई से उतरते हैं गोरेगांव की तरफ से, और वो समुद्र में मछलियों की तलाश में काफ़ी आगे तक निकल जाते हैं। काफ़ी दूर निकल जाने के बाद उनको एक ऐसा एहसास होता है कि शायद वो भारत की समुद्री सीमा पार करके पाकिस्तान में घुस आए हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि अपने कैप्टन से कि कैप्टन, शायद हम बहुत दूर निकल आए हैं समुद्र में और शायद पाकिस्तान की सीमा शुरू हो गई है। तो कैप्टन देखता है कि, तो वो नाव घुमाने के लिए बोलता है कि आप इस नाव को घुमा लीजिए, शायद हम गलत दिशा में आ गए हैं। और वैसे नाव घुमाते हैं, तभी एक नाव उनको दिखाई देती है और उनको रुकने का इशारा करते हैं। नाव वाले इंतजार करते हैं उस नाव का आने का, और जब नाव नज़दीक आ जाती है तो उसमें से करीब 15 से 16 आदमी सवार थे, जो उस नाव को अपने कब्जे में ले लेते हैं। हथियारों के बल पे सभी को कब्जे में ले लेते हैं। सभी नाविकों को, जो मछुआरे थे, उनको बंदी बना लेते हैं, और बंदी बना करके उनसे कहा जाता है कि इनमें से 10 आदमियों को आपको मुंबई लेके जाना है। जब वो इनकार करता है तो उनके साथियों को एक एक की गोली मारने लगता है। तो कैप्टन मजबूर हो जाता है और कहता है ठीक है साहब, मैं इनको ले जाऊंगा, आप इनको ना मारें। उसके बाद जो लोग होते हैं उसमें से 10 आदमी उस नाव पर सवार हो जाते हैं, और उनके जो मछुआरे होते हैं उनको सभी को किडनैप करके अपनी नाव में बिठा लेते हैं। और कैप्टन से कह दिया जाता है कि जब आप इनको मुंबई पहुंचा दोगे तो हम इनको छोड़ देंगे, नहीं मार देंगे। मजबूर बेचारा कैप्टन उन सभी को लेकर के मुंबई की तरफ बढ़ चलता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि ये लोग किस तरह के हैं, उनका मकसद क्या है। उस नाविक का लंबा सफ़र हो जाता है, उसमें 10 लोग सवार होते हैं। वो मुंबई के नज़दीक पहुंचते रहते हैं, उस नाव वाले को भी गोली मार देते हैं, उस कैप्टन को भी गोली मार देते हैं, उस मछुआरे को, और उसको की लाश उठा करके समुद्र में फेंक देते हैं। और वो मुंबई के समीप पहुंच करके वहाँ से एक टैक्सी हायर करते हैं। टैक्सी हायर करके उसमें से वो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, 2-2 के ग्रुप में हो जाते हैं सभी आतंकवादी। उसमें से कुछ छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, जो मुंबई समुद्र किनारे ही था, और कुछ लोग ताज होटल में चले जाते हैं, और कुछ लोग एक हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, एक निर्मल हाउस होता है उसमें घुस जाते हैं, एक बेकरी होती है उसमें घुस जाते हैं। ये 2-2 के ग्रुप में सभी लोग हो जाते हैं, और जिस टैक्सी में वो बैठ कर जाते हैं उसमें एक बम छोड़ देते हैं, जो टाइमिंग बम होता है, और वो बम भी उस टैक्सी में फट जाता है। और बम फटता है तो उस टैक्सी के टैक्सी ड्राइवर और उसमें एक बैठी एक सवारी की मृत्यु हो जाती है, और पुलिस हाई अलर्ट पे आ जाती है। तभी चारों तरफ से पुलिस की सायरन बजने लगती है, फ़ोन की घंटियां बजने लगती है कंट्रोल रूम की, और मुंबई की पुलिस को ये पता हो जाता है, इंटेलिजेंस विभाग को, सभी विभागों को जो मुंबई की सुरक्षा में लगे हुए थे, कि अचानक मुंबई पे कोई खतरनाक आतंकी हमला हुआ है, बड़ा आतंकी अटैक हुआ है। ये सभी आतंकवादी पाकिस्तान के रहने वाले थे। कराची शहर से समुद्र में अरब सागर होते हुए बम्बई में पहुंच जाते हैं। बम्बई में पहुंच के इनका मकसद होता है कि आतंकवादी घटनाओं का अंजाम देना, आतंक को फैलाना, और जेल में बंद कुछ आतंकवादियों को रिहा करने का उनका मकसद होता है। और ये ताज होटल में कुछ घुसते हैं, वो ताज होटल में अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, 6 विस्फोट करते हैं, जिससे कई लोगों की जानें चली जाती है, बहुत से लोग घायल होते हैं इस घटना में। चारों तरफ से मुंबई में आतंकवादी हमलों की खबर आने लगती है।
जहाँ एक बेकरी होती है जहाँ पूरे विदेशी मेहमानों का बहुत ही आना जाना होता है, वहाँ पर भी मुंबई में आतंकवादी अटैक होता है। और मुंबई की पुलिस और मुंबई कमिश्नर और खुफिया विभाग सब सकते में आ जाते हैं कि किस तरह से मुंबई को आतंकवादी हमलों से बचाया जाए। और पुलिस फोर्स वगैरह चारों तरफ से तैनात कर दी जाती है। उसके बाद लगातार एक दूसरी तरफ से फायरिंग होती रहती है। और इन आतंकवादियों ने जहाँ जहाँ भी अटैक किए, वहाँ रहने वाले लोगों को, जो इस होटल में मौजूद थे, निर्मन हाउस में मौजूद थे, ओबराय होटल में थे, बेकरी में थे, रेलवे स्टेशन पे जो जहाँ थे, वहाँ सबको बंदी बना लिया। इस हमले में एक बात ये भी था कि उस टाइम भी ये हमला जो हो रहा था हिंदुस्तान पे, उस टाइम इसको लाइव दिखाया जा रहा था टीवी पे। और जो आतंकवादी थे, जो इनके सरगना थे, वो वहाँ से देख देख के और इनको लोकेशन बता रहे थे कि पुलिस इस तरह से आ रही है और इस तरह से हेलीकॉप्टर से कमांडो आ रहे हैं। वो सब उनको सेट पे, मोबाइल वगैरह पे उनको बताई जा रही थी, सूचना दी जा रही थी। और अंदर भी उन्होंने टीवी चला के देख रहे थे कि उनको कहाँ से अटैक किया जा रहा है, कैसे अटैक किया जा रहा है। उनका प्लस पॉइंट ये भी रहा और वो काफ़ी दिन तक लड़ते रहे, क्योंकि उनको ख़त्म करने में करीब 60 घंटे का समय लगा। 4 दिन लग गए थे उन आतंकवादियों को मारने में। और उनमें से करीब 9 आतंकी मारे गए। एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया जिसका नाम कसार था। उसको सन 2012 में फांसी की सज़ा दी गई। उसने कबूल किया था इस बात को कि हम पाकिस्तान द्वारा सिखाए गए या प्रशिक्षित आतंकी हैं, जो यहाँ पर आए थे बम्बई में आतंक फैलाने और कुछ इस तरह के लोगों को जेल से छुड़ाने का मकसद था उनका। और उसके बाद उसको लास्ट में फांसी की सज़ा हो जाती है। फांसी दिए जाने के बाद पाकिस्तान भी उसकी लाश को कबूल नहीं करता है। इस कहानी में कुछ ऐसी घटनाएं अधूरी सी रह गई है जिनको बताना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन घटनाओं को हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। कल इसका दूसरा पार्ट हम बनाएंगे, उसको उसके बाद विस्तार से बताएंगे हमको किस तरह से कौन कौन सा हमला कहाँ कहाँ पर हुआ था और किस तरह से आतंकवादियों ने इन हमलों को अंजाम दिया था और इस हमले के मास्टरमाइंड कौन थे। इस हमले में बहुत से विदेशी लोग भी मारे गए थे, बहुत से हिंदुस्तान के लोग भी मारे गए थे। और जो ताज होटल है, जो बम्बई की शान हुआ करता था, वो बहुत ही आलीशान 5 स्टार होटल था, 5 सितारा होटल था, जिसमें विदेशी मेहमान आकर रुका करते थे। उसको खंडर बना दिया था और बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। ऐसे निर्मम हाउस की भी हालत थी। और रेलवे स्टेशन पर लाशों का अंबार लगा दिया था। और रेलवे स्टेशन पे हमला करने के बाद ये 2 आतंकी, जिसमें अब्दुल कसाब और एक इनके साथ होता है असलम सलीम, ये दोनों एक गाड़ी लेकर के भागते हैं रोड के ऊपर से और पुलिस ने बैरिकेड करके इनको रोक लिया जाता है। और यहाँ पे कांस्टेबल होता है तुकाराम और वो इनको पकड़ने का प्रयास करता है। तो असबल कसाब ने उस पर लगातार फायरिंग करके उसको मौत के घाट उतार दिया। और यही आतंकवादी था जिसको जिंदा पकड़ा गया। एक हमारे देश के सच्चे वीर सपूत की कुर्बानी गई वहाँ पर उसको पकड़ने में, और इसको पकड़ करके इस पर केस चलाया गया। इससे पूरी जानकारी ली गई कि किस तरह से आतंकियों ने हमला किया हिंदुस्तान पे और किस तरह से लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे के अपने देश की आन बान शान को बचाने का प्रयास किया। और कमांडो हिंदुस्तान के जो थे उसमें भी कई लोग शहीद हुए, जिन्होंने अपने हाथ खोए और कईयों ने अपनी आंखें खोई। ये पूरी कहानी हम आपको विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इस टाइम हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई जिससे हमें रिकॉर्ड नहीं करने में दिक्कत हो रही है।